आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी द्रौपदी ने कैसे धर्म का पालन किया और वो क्यों भारतीय महिलाओं में शिरोमणि है। बात उस समय की है जब जुए की सभा में द्रौपदी को दुशासन पालों से खींचते हुए ला रहा था और द्रौपदी का घोर अपमान करने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से द्रौपदी की रक्षा हुई। और जब ये सब गांधारी को पता चला तो गांधारी दौड़ते हुए धृतराष्ट्र के पास आई और उनको समझाया। तब धृतराष्ट्र ने कुछ सोच विचार कर द्रौपदी को समझाते हुए कहा, बहू तुम परम पतिव्रता हो और मेरी पुत्र वधुओं में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। द्रौपदी ने कहा, राजन यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं ये मांगती हूँ कि धर्मात्मा सम्राट युधिष्ठिर दासत्व से मुक्त हो जाएं, जिससे मेरे पुत्र को अज्ञानवश कोई दासपुत्र ना कहे। धृतराष्ट्र ने कहा, कल्याणी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, अब तुम और वर मांगो, क्योंकि तुम एक ही वर पाने योग्य नहीं हो। द्रौपदी ने कहा, मैं दूसरा वर यह मांगती हूँ कि रथ धनुष के साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी दासत्व से छूटकर स्वाधीन हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, सौभाग्यवती वधू तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, परंतु इतने से भी तुम्हारा सत्कार नहीं हुआ, तुम और भी वर मांगो। द्रौपदी ने जो उस समय कहा वो दिखाता है कि अपने जीवन के कठिन समय में भी द्रौपदी धर्म से नहीं हटी। द्रौपदी ने कहा, महाराज अधिक लोभ से धर्म का नाश होता है। तीसरा वर मांगने के लिए मेरे चित्त में उत्साह नहीं है और ना मैं उसकी अधिकारिणी हूँ। क्षत्रिय स्त्री को 2 वर मांगने का ही अधिकार है। इस समय मेरे पति दासता के दलदल में फंसकर भी छूट गए हैं, अब वे स्वयं सत्कर्म से शुभ पदार्थ प्राप्त कर लेंगे। मुझे इससे अधिक वर मांगने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार द्रौपदी ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने पतियों को दासत्व से मुक्त करा, साथ में परिचय दिया कि इतने कठिन समय में भी द्रौपदी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, जिसके कारण वहां उपस्थित सभी सभासद द्रौपदी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। और इस प्रकार द्रौपदी ने दिखाया कि कठिन समय में भी द्रौपदी ने अपने जीवन काल में अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया। जय श्री कृष्ण।